लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो बहुजन समाज का तबका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लगातार लड़ने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी विरासत भी बचाने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप बोधगया में देखेंगे जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जो भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, हमारे जो कल्चर हैं, हमारी जो बौद्धिक विरासत हैं, उस पर मनुवादियों का कब्जा हो रहा है। जो साकेत है जिसको अयोध्या कहा जा रहा है, वहाँ पे भी बुद्धिस्ट प्रतिमाएं निकल रही थी, वहाँ पे राम मंदिर स्थापित हो गया। तो अगर इसी तरीके से रहा तो बोधगया में भी जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो खत्म करके वो विष्णु का अवतार बुद्धा को घोषित करने में तुले। SC/ST के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता चुनकर सदन में भेजती है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उनमें से कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो इस मुद्दे पर कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिहार के एक विधायक ने बोला, चंद्रशेखर आजाद ने बोला, बाकी 131 सांसद और OBC के भी बहुत नेता हैं जो इस मुद्दे पर बिल्कुल कतरा रहे हैं बोलने से। आप लोग लगातार समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, लगातार आयोजन और ऐसे महाकुंभ का आयोजन करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आए दिन OBC SC/ST माइनॉरिटी के ऊपर लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो लगातार रुकने का नाम नहीं रही। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम इलाहाबाद के सरदार पटेल संस्थान में हैं और यहाँ सामाजिक न्याय महाकुंभ का आयोजन हुआ है। हमारे साथ कुछ आगंतुक हैं, हम इनका हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। अभी हाल ही में इलाहाबाद में महाकुंभ समाप्त हुआ। अभी ये सामाजिक न्याय महाकुंभ आप OBC SC/ST माइनॉरिटी के लोगों का हो रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है और क्यों हो रहा है? देखिए, सामाजिक समानता हमेशा सामाजिक न्याय से संभव है और जहां समाज में जाति, वर्ण या अन्य आधारों पे भेदभाव की भावना हुई है, उस पे समाज को जागरूक करने के लिए ये इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ताकि एक बड़ा वर्ग जागे और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ विषमतावाद हो रहा है, उनको जगाने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए तमाम प्रकांड विद्वान महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ लोग लखनऊ से हैं, कुछ वाराणसी से, मैं इलाहाबाद से हूँ। तमाम लोग आए हैं, अपने विचार रखेंगे और जो हजारों साल से जाति वर्ण के नाम पर या आर्थिक आधार पर शोषण होता रहा या विषमतावाद रहा है, उसके खिलाफ समाज को जागरूक करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप लोग लगातार समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, लगातार आयोजन और ऐसे महाकुंभ का आयोजन करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आए दिन OBC SC/ST माइनॉरिटी के ऊपर लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो लगातार रुकने का नाम नहीं रही। देखिए, उसमें जो विचारधारा इस समय सत्ता में है, उसका देखिए हमेशा जो विचारधारा सत्ता में आती है उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। विषमतावादी विचारधारा के लोग इस समय सत्ता में हैं और वर्ण व्यवस्था में उच्च लोग ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में नीचे लोगों के साथ अन्याय करना हमारा अधिकार है। उसी का प्रभाव है कि आज OBC SC के साथ अपराध बढ़ा है और सत्ता जनरली इन्वॉल्व नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, चाहे किसी की सरकार हो, सरकार अपराध नहीं करवाती, लेकिन उस विचारधारा के लोगों को ये लगता है कि मेरी सरकार है और मेरा कुछ नहीं होगा। तो जिनके साथ गलत हुआ है वो तो समानता की बात करते हैं, लेकिन जो हमेशा से शोषण करते आए हैं फिर वो अपना शोषण शुरू कर देते हैं। तो उस विचारधारा के लोग अपने को कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए पाते हैं, तो इस तरीके का अन्याय कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो बहुजन समाज का तबका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लगातार लड़ने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी विरासत भी बचाने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप बोधगया में देखेंगे जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जो भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, हमारे जो कल्चर हैं, हमारी जो बौद्धिक विरासत हैं, उस पर मनुवादियों का कब्जा हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आज की बात नहीं है, 2300 साल पहले का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार कहते आ रहे हैं, तमाम बहुजन मिशनरी ये कहते आ रहे हैं कि देश के सभी बौद्ध स्थलों पर मनुवादियों का कब्जा हुआ है। अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्वे था, वो गवर्नमेंट का सर्वे था। अब साउथ वाला जो मुख्य मंदिर है आप देखेंगे हिंदुओं का, उसके 12 मीटर नीचे बौद्ध स्थल पाया गया है, वो रिकॉर्ड में है और वो सरकार के रिकॉर्ड में है। सोचिए, नीचे हमारा रिकॉर्ड है, स्पष्ट रिकॉर्ड है सरकार के रिकॉर्ड में, उस पर वो कब्जा किए, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। और ये देखिए, देश में 90% बौद्ध स्थलों पे इन्हीं का कब्जा रहा है। तमाम आप मूर्तियां निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। और बोधगया सबको पता है कि महामानव गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान मिला था, वहाँ भी मनुवादियों ने कब्जा कर लिया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में वो बौद्ध स्थल है, वो सब कुछ वहाँ बुद्धों का है। तो ये विषमतावादी लोग हमेशा अन्याय करते रहे हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करते रहे हैं, दूसरों को सताते रहे, ये कब्जा है। आप बताइए कितना हास्यास्पद है कि हिंदू धर्म का जो धर्म संचालक होता है वो हिंदू होता है, जैन का जैन होता है, बौद्ध का बौद्ध होता है, इस्लाम धर्म के संस्थानों पे इस्लाम का कब्जा, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थानों पे गैर बौद्धों का कब्जा। यह निश्चित रूप से शर्म का विषय है और देश के सरकार के लिए और प्रदेश के सरकार के लिए शर्म का विषय है। और मोदी जी जब विदेश जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, उनके लिए शर्म का विषय है। अगर जरा सी मानवता बची हो तो पहले वो बौद्ध स्थल खाली करें। जिस तरीके से अभी जो साकेत है जिसको अयोध्या कहा जा रहा है, वहाँ पे भी बुद्धिस्ट प्रतिमाएं निकल रही थी, वहाँ पे राम मंदिर स्थापित हो गया।
तो अगर इसी तरीके से रहा तो बोधगया में भी जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो खत्म करके वो विष्णु का अवतार बुद्धा को घोषित करने में तुले हैं। नहीं, वो कर दिए हैं। आप राम मंदिर देखिए, वहाँ नवा अवतार, उस जो राम अयोध्या में राम का मंदिर है उसमें आपने जो नवी मूर्ति देखी है बुद्ध की मूर्ति है। ये हमेशा से आप अध्ययन करेंगे, मैंने अध्ययन किया, जिन विचारधारा को ये लोग दबा नहीं पाए उनको उन्होंने भगवान घोषित कर दिया और उनकी मंदिर बनाए और पुजारी खुद हुए, आर्थिक लाभ खुद लिए। आप देखिए जितने भी लोगों को ये कहते हैं कि ये देवता थे, उनके जन्म प्राकृतिक नहीं दिखाया जाएगा, अप्राकृतिक। कभी अध्ययन करिएगा, सारे लोगों का जन्म अप्राकृतिक और मृत्यु भी अप्राकृतिक है, क्योंकि वो एक एजेंडे के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है। तो बताइए, जब बुद्ध स्वयं जिस व्यवस्था के विरोधी थे, अब देखें कि दुनिया में बौद्धिस्ट हैं, तो अब इनकी मंदिरों को बना करके और इनके पुजारी खुद बनेंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत लंबे समय की है और इसमें इतिहास गवाह है। और इतिहास में अयोध्या को साकेत ही कहा गया है, आपको पता है। वो साकेत जो है बौद्ध नगरी थी, लेकिन अब कब्जा हो गया है। इस समय बहुसंख्यक समाज है, विषमतावादी लोग पावर में है, क्या किया जा सकता है। आप आस्था के आधार पर वहाँ निर्णय ले लिया गया, जबकि मूर्तियाँ बुद्ध की निकल रही थी। तो ऐसे ही चल रहा है, जब तक ओबीसी एससी जागरूक नहीं होगा, ये इसी तरीके का कार्य चलता रहेगा इस देश में। ओबीसी एससी एसटी के जो जन प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता चुनकर सदन में भेजती है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उनमें से कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो इस मुद्दे पर कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिहार के एक विधायक ने बोला, चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला, बाकी 131 सांसद और ओबीसी के भी बहुत नेता हैं जो इस मुद्दे पर बिल्कुल कतरा रहे हैं बोलने से। आखिर क्या ये समाज के गद्दार हैं। और एक चीज़ मैं एक शब्द सामान्यतः बोलता हूँ कि गुलामों के मुंह में जुबान नहीं होती। मतलब गुलाम वही बोलता है जो मालिक बुलवाता है। तो जो सत्ता में है, सत्ता के विचारधारा के विपरीत ये बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने जो नेता देखे हैं विभिन्न ओबीसी एससी के लोग जो अभी सत्ताधारी पार्टी में हैं, वो लोग खाली आर्थिक लाभ, चूँकि अच्छा विधायक निधि लंबी होती है, सांसद निधि, आय के बहुत सारे स्रोत हैं, तो ये लोग करोड़ों रुपये लगा के अपने बाल बच्चों को फिट कर दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं। समाज जात के नाम पर मूर्ख बना जा रहा है, ये समाज का दुर्भाग्य है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जिस तरीके से पूरे देश में बोधगया को बचाने को लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहा है, लोगों की संगोष्ठियां तैयार की जा रही है, तो इस आने वाले वक्त में इस आंदोलन का जो दिशा और दशा है क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग अहिंसा के आधार पर ही वो ले लेंगे, क्योंकि कानूनन भी हम ले लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कानूनी रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो चूंकि हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कंटाप मार के यानी थप्पड़ मार के ले लेंगे। लेकिन चूंकि बौद्धिस्ट विचारधारा वाले लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते, इसलिए कानूनी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार जागेगी, वरना अगर नहीं जागी तो कुछ वर्षों बाद हो सकता है भयंकर हिंसा हो, बहुत ज़्यादा रक्तपात हो जाए। शांति से छोड़ेंगे, ठीक प्रॉपर्टी हमारी, कब्जा आपका, ये कौन सा कानून है भाई? ये बौद्ध स्थल है, बौद्धों का होगा कि इनके बाप का है? ये विदेश से लेके आए थे क्या? तो ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन देखिए कब सरकार जागती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।